जब भी कोई शादीशुदा आदमी किसी अनैतिक रिश्ते में फंस जाता है तो उसका अंत हमेशा बुरा और भयानक होता है। आज की इस केस में भी एक पुलिस कांस्टेबल ने ऐसी ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपनी जान गंवा दी। राजस्थान के बूंदी गांव का अभिषेक शर्मा शाम 7 बजे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए घर से निकलता है और दूसरे दिन सुबह घर ही नहीं पहुंचता है। घर वालों को लगता है कि शायद वो डबल शिफ्ट करने के लिए रुका होगा। वो शाम होने तक उसे कॉल नहीं करते, लेकिन 8-9 बजे तक उसकी कोई खबर नहीं आती तो उसके माँ बाप परेशान होने लगते हैं। उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं तो बंद आता है। फिर वो अभिषेक के 1-2 कॉलीग्स को कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कल वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं था। अभी घर वाले और परेशान होते हुए अपने बेटे की गुमशुदा होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करते हैं। पुलिस सबसे पहले उस दिन का अभिषेक के मोबाइल का लोकेशन निकलती है। पुलिस पता चलता है कि अभिषेक का उस दिन का लोकेशन सवाई माधवपुर के एक किले में था, जो अभिषेक के घर से 140 किलोमीटर पर था। फिर पुलिस उसके घर वालों से सवाल करती है कि क्या अभिषेक का सवाई माधवपुर से कुछ संबंध था, तो आखिर क्यों अभिषेक अपने घर से इतनी दूर गया था और क्या उसके साथ कोई अनहोनी हुई थी। पूछताछ में सामने आता है कि असल में सवाई माधवपुर में अभिषेक का ससुराल था। अभिषेक की पत्नी के बारे में पूछा जाता है तो घर वाले बताते हैं कि अभिषेक में उसकी पत्नी दिव्या से कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे थे और उसने कोर्ट में डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन करी थी। दिव्या अपने मायके में ही रह रही थी। पुलिस का शक अभी दिव्या और उसके घर वालों पर जाता है। पुलिस तुरंत ही सवाई माधवपुर में दिव्या के घर पहुंच जाती है। दिव्या पुलिस से कहती है कि उसे अभिषेक के बारे में कुछ मालूम नहीं। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस दिव्या का मोबाइल का लोकेशन चेक करते हैं। उसका लोकेशन अभिषेक के साथ मैच नहीं करता है। पुलिस जब दिव्या को तलाक मांगने की वजह पूछती है तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास कोई पक्का एविडेंस नहीं था। इसलिए वो दिव्या की फैमिली से सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाई। पुलिस जब अभिषेक के कॉल डिटेल्स निकालती है तो उन्हें ये पता चलता है कि अभिषेक एक नंबर पर हमेशा घंटों तक बात किया करते थे। गौरतलब वो नंबर दिव्या का नहीं बल्कि श्यामा शर्मा का था। पुलिस तुरंत ही श्यामा का एड्रेस निकाल के उसके घर पर पहुंच जाते हैं। श्यामा पुलिस को बताती है कि अभिषेक उसका दोस्त है और उस दिन वो उससे मिला था, लेकिन उसके बाद वो कहा गया ये उसे मालूम नहीं। जब पुलिस श्यामा की कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक शॉकिंग चीज सामने आती है, क्योंकि श्यामा जिस नंबर पर घंटों बात करती थी वो अभिषेक का नहीं बल्कि नावेद नाम के एक आदमी का था। पुलिस को ये चीज कुछ अजीब सी लगती है। नावेद का लोकेशन जब निकाला जाता है तो पता चलता है कि उस रात अभिषेक, नावेद और श्यामा एक साथ ही थे। पुलिस को अब तक यकीन हो गया था कि श्यामा उनसे कोई बात छुपा रही थी। श्यामा का बैकग्राउंड चेक करने पर एक शॉकिंग चीज सामने आती है। श्यामा दरअसल अभिषेक की पत्नी दिव्या की चचेरी बहन थी। आगे जाकर पुलिस ये पता लगा लेती है कि अभिषेक और श्यामा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसीलिए दिव्या उससे तलाक की मांग कर रही थी। जब श्यामा 1 साल पहले दिव्या के घर रहने गई थी तो उसके अपने ही जीजा के साथ अनैतिक संबंध बने थे। दिव्या की नजर से ये चीजें नहीं छुप पाई और धीरे धीरे ये बात उनके रिलेटिव्स और समाज में फैल गई थी। इस बात से श्यामा और दिव्या की काफी बदनामी हो रही थी। इसी वजह से श्यामा अभी अभिषेक से दूरियां रखने लगी थी। अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस श्यामा और नावेद को उठाकर सख्ती से पूछताछ करती है। जो खुलासा श्यामा करती है वो सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। श्यामा बताती है कि जब दिव्या को उनके अफेयर की जानकारी होती है तो उस पर अभिषेक से दूर रहने का प्रेशर बनाया जाता है ताकि उनका संसार ना टूट जाए। पिछले कुछ महीनों से श्यामा नावेद नाम के एक आदमी के कांटेक्ट में आ जाती है और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अभिषेक श्यामा को अलाउ नहीं कर रहा था और एक ही बात बोलता था कि तेरी वजह से मेरा संसार टूटा है और वो उससे दूर नहीं जा सकती। इसी के चलते श्यामा और नावेद अभिषेक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लेते हैं। श्यामा एक शाम को अपने बर्थडे का झूठा बहाना बनाकर अभिषेक को एक किले के पास बुलाते हैं। मौका देकर नावेद पीछे से उसके सिर पर पत्थर से मारता है। अचानक हुए हमले से अभिषेक जगह पर ही बेहोश हो जाता है। फिर ये दोनों अभिषेक का गला दबाकर उसे मार देते हैं। उसी किले में अभिषेक की बॉडी को उसी किले में दफनाया जाता है। अभिषेक के सभी आईडी प्रूफ को जलाया जाता है और उसकी बाइक को भी एक तालाब में फेंक दिया जाता है। 30 सितंबर 2024 को श्यामा और जावेद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो ये थी पुलिस कांस्टेबल अभिषेक की कहानी, जो नाजायज रिश्तों का शिकार हो गया।